आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार प्राप्त हो। कल हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करना प्रारंभ किया था और उसमें हमने कालिदास के जीवन के बारे में थोड़ा सा, साथ ही प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक एवं चतुर्थ अंक के सारांश को पढ़ा था, समझा था, गुना था और पारायण किया था। आज हम इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको दोहरा लें। चतुर्थ अंक में क्या होता है कि ऋषि कण्व को पता चल जाता है कि शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया है दुष्यंत से और वह गर्भवती है। तो वह ऋषि कण्व शकुंतला को भेजते हैं अपने पति के घर, यानी हस्तिनापुर, दुष्यंत जहाँ का राजा है। साथ में गौतमी जाती हैं, शार्ंगरव जाते हैं और शारद्वत जाते हैं। 5वें अंक में वे सब दुष्यंत के दरबार में पहुंचते हैं। और यदि आपको याद हो, चतुर्थ अंक में यह बात है कि शकुंतला दुष्यंत की यादों में खोई हुई है। ऋषि दुर्वासा आते हैं और शाप दे देते हैं कि जिसके कारण से मेरा तिरस्कार कर रही हो, मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, वही तुमको भूल जाएगा। और अब वह शाप जो है वह फलीभूत होता दिखता है। वह शाप राजा दुष्यंत को राजा दुष्यंत की स्मृति को क्षीण कर देता है और राजा दुष्यंत जो हैं वह शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला जब दरबार में, 5वां अंक, जैसे शकुंतला जब दरबार में जाकर याद दिलाती है दुष्यंत को, तो दुष्यंत को कुछ याद नहीं आता। शकुंतला कहती है कि हमारा गंधर्व विवाह हुआ था आश्रम में, तो उल्टे दुष्यंत शांतम पापम, कान पकड़ कर कहता है शांतम पापम, यानी यह बात गलत है, मैं इसको नहीं मान सकता हूँ। अनेक तरह से उनको याद दिलाने की कोशिश की जाती है राजा को, लेकिन वो याद नहीं करता और याद नहीं कर पाता। और साथ ही साथ उसके हृदय में यह बात है कि ये पराई स्त्री है, इसको नहीं स्वीकारना चाहिए। हालांकि दरबार के लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री चलकर आई है, स्वयं कह रही है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर भी राजा इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो यह उसकी मूर्खता है। परंतु दुष्यंत जो है वह धर्म का हवाला देकर कि अधर्म होगा एक पराई स्त्री को स्वीकार करना, वह उसको स्वीकार नहीं करता है। इस पर शकुंतला जो है वह बहुत क्रुद्ध हो जाती है और उसको अनार्य कहती है कि तुम अनार्य नीच व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हो। और कहती है कि यदि यही है कि तुम मुझे ऐसे नहीं पहचानोगे, तो ये जो अंगूठी तुमने दी थी, यह मैं तुमको दिखाती हूँ, इसके कारण से तो पहचानोगे ही। और जब वह अंगूठी निकालने लगती है, उंगली को देखती है, तो अंगूठी है ही नहीं वहाँ। अंगूठी सोमतीर्थ नाम के सरोवर में हाथ धोते समय नीचे गिर गई थी, पानी में चली गई थी। अब शकुंतला की स्थिति काटो तो खून नहीं वाली हो जाती है, क्योंकि उसके कारण से ही दुष्यंत याद कर सकता था उसको। लेकिन अब दुष्यंत पूरी तरह से उसको स्वीकार करने से मना कर देता है। वह भी विवश होकर, विषण्ण होकर, उदास होकर, लाचार होकर
भग्न हृदया बाहर आ जाती है राजमहल से। गौतमी, शार्ंगरव, शारद्वत सभी बाहर आ जाते हैं। अब वह किंकर्तव्य विमूढ़ वहाँ खड़ी रहती है। गौतमी, शार्ंगरव और शारद्वत तीनों ही कहते हैं कि हमारा काम यहीं तक था, अब तुम जानो और तुम्हारा भाग्य जानो। और वो तीनों वापस चले जाते हैं। वह अब शकुंतला किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ी है, तभी आकाश से उसकी जो जन्मदात्री है मेनका, वह उतरती है और वह उसको उठाकर ले जाती है। 7वें अंक में पता चलता है कि वह ऋषि कश्यप के आश्रम में रखी गई, यानी उसकी माँ मेनका ने जो उसको उठाया और जो रखा वह ऋषि कश्यप का आश्रम था। यहाँ पर 5वां अंक जो है वह पूरा होता है। 6ठे अंक में एक मछुआरा है धीवर, जो मछली पकड़ता है। उसने एक मछली पकड़ी है और उस मछली के पेट से अंगूठी निकली। वह अंगूठी लेकर राजा को देने आता है, क्योंकि ये जो भी वस्तु लावारिस मिले, जिसका कोई स्वामी नहीं हो, वह राजा का धन होता है। ऐसा सोचकर वह राजा के पास लेकर आया उसको, अंगूठी को। राजा को वह अंगूठी देखते ही शकुंतला की याद आ जाती है और वह भयंकर पश्चाताप करने लगता है। बहुत सारे श्लोक हैं इसमें, वह जब शकुंतला को याद करता है और उस पश्चाताप की आग में वह जलता रहता है दिन रात। इसी समय यह खबर आती है कि देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम प्रारंभ हो गया है और इंद्र को, देवों का जो राजा है इंद्र, उसको दुष्यंत की सहायता की आवश्यकता है। वह इंद्र की सहायता के लिए राजा चला जाता है स्वर्ग में, और यहाँ पर 6ठा अंक पूरा होता है। 7वां अंक बड़ा महत्वपूर्ण अंक है। 7वें अंक में यह पता चलता है कि देवासुर संग्राम में देव विजयी हुए हैं, देवता विजयी हुए हैं, और दुष्यंत जो है वह इंद्र के सारथी, इंद्र के रथ के सारथी मातली के साथ धरती पर आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। ज्यों-ज्यों रथ जो है नीचे आ रहा है, त्यों-त्यों धरती नज़दीक आ रही है। तो वो कैसा सुंदर वर्णन वहाँ पर कालिदास ने किया है, वातावरण का, ऋषि का, सबका। अब वह रथ उतरता है नीचे। राजा जो है वह रथ से नीचे उतरते हैं और वन में प्रवेश, आश्रम में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक बालक है जो सिंह के दांत गिन रहा है, छोटा सा बालक। और वो कहते सीधा रह, तेरे दांत गिनूंगा मैं अभी। और सिंह चुपचाप उसको अपना दांत गिनने देते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, कैसा वीर बालक है। और तभी क्या होता है कि उसके बालक के हाथ से बाजूबंद, केयूर जिसको कहते हैं, वह गिर जाता है। राजा उसको उठा लेता है। राजा के उठाने का भाव यहाँ यही होगा कि कहीं ये इधर उधर न हो जाए, तो कोई मिल जाए तो मैं उसको दे दूंगा कि यह जो केयूर है, बाजूबंद है, वह इस बालक का यहाँ गिर गया है, इसको दे देना इसके माता पिता को। ऐसा सोचकर वह बाजूबंद लेकर खड़ा है। तभी एक तापसी परिचारिका वहाँ आती है और बालक को उठाने लगती है। वह उसको ढूंढती हुई आई है, खोजती हुई आई है, और जैसे ही वह
बालक को उठाने के क्रम में राजा के हाथ में बाजूबंद देखती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है, यह क्या हुआ। राजा को समझ में नहीं आता है इसको आश्चर्य क्यों आया, आश्चर्य क्यों हुआ इस बात। तो उसने कहा कि यह महर्षि कश्यप ने इसकी सुरक्षा के लिए इसको बाजूबंद दिया है, इस बालक को, भरत नाम है उसका, सर्वदमन भरत उसको दिया है। और यदि यह जो इसका बाजूबंद है यदि गिर जाए तो केवल इसका पिता इसको उठा सकता है, माँ उठा सकती है, और कोई उठाएगा तो यह सर्प बनकर उसको डस लेता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि आपको इसने सर्प बनकर क्यों नहीं डसा। तो राजा भी थोड़ा ये होता है, उसकी भी उत्सुकता बढ़ती है। तो पूछता है इसकी माँ का क्या नाम है, तो कहती है शकुंतला। तब राजा एकदम व्याकुल हो जाता है और उस तापसी परिचारिका के साथ, जो कि सर्वदमन भरत को साथ ले गई, वह आश्रम के भीतर पहुंचता है जहां शकुंतला है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ी सी शिकवा शिकायतें होती हैं। राजा पश्चाताप करता है, अपनी गलती मानता है, और दोनों वहाँ बहुत सुख का, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हुए खड़े हो जाते हैं। ऋषि कश्यप वहाँ आते हैं और ऋषि कश्यप को भी मालूम हो जाता है कि शकुंतला है और ये दुष्यंत है, ये इसका पति है। तो फिर वे उन दोनों को, दुष्यंत को और शकुंतला को और सर्वदमन भरत को, तीनों को आशीर्वाद देते हैं और उनको हस्तिनापुर भेजने की तैयारी करते हैं। और इसके बाद भरत वाक्य होता है। भरत वाक्य होता है हर नाटक के अंत में, जिसमें नाटक के प्रारंभ में जिस तरह से नांदी में स्तुति, प्रशंसा आदि जो बातें की जाती हैं, वैसे ही भरत वाक्य में भी इसी तरह की बात की जाती है, मंगल कामना की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। तो वैसी ही मंगल कामना इसमें की जाती है, उसको भरत वाक्य कहते हैं। तो यहाँ भरत वाक्य होता है और इसके साथ ही 7वां अंक पूरा हो जाता है और इसके साथ ही नाटक भी पूरा हो जाता है। भाव यही है कि उसके बाद वे तीनों हस्तिनापुर चले जाते हैं। और यदि आप लोगों को मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो ये बताता हूँ कि ये जो कौरव पांडव हुए थे महाभारत के, वे उन्हीं की पीढ़ी के थे, उन्हीं की, जो दुष्यंत का बेटा भरत हुआ और भरत की ही आगे की संतानें, वंश में ये कौरव पांडव हुए थे। इसलिए आप लोग बार बार सुनती होंगी कि भारत यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यहाँ जो भारत है ये अर्जुन के लिए आया है। तो अर्जुन के लिए क्यों आया है यह भारत? क्योंकि वो भरत की, वही जो सर्वदमन भरत बालक था, उस भरत की पीढ़ी में वंशज, भरत का वंशज है, इसलिए वो भारत कहलाता। धृतराष्ट्र को भी जगह जगह वहाँ पर गीता में भारत कहते हैं। तो यह वही वंश है कौरवों और पांडवों का जो भरत से प्रारंभ हुआ, तो भरत भारत कहलाया। और यही इस अभिज्ञान शाकुंतलम की 7 अंकों की कथा का सारांश है जो आप लोगों तक पहुंचाया गया। इसमें जैसे कल बताया गया था, फिर दोहरा देते हैं कि 1 से 4 अंकों तक, 1 से 4 अंकों तक एक भाग रहेगा और 5 से 7 अंकों तक एक भाग रहेगा। यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वे 1 से 4 अंक से भी आएंगे और 5 से 7 अंक से भी आएंगे। जो श्लोक आएंगे व्याख्या के लिए वो 1 से 4 अंक से भी आएंगे और 5 से 7 अंकों से भी आएंगे, अंक से भी आएंगे। तो इस और जो
विषयनिष्ठ प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है जिसको कहते हैं सामान्य प्रश्न, उसमें पूरे नाटक से पूछा जा सकता है कि दुष्यंत का चरित्र चित्रण करिए, शकुंतला का चरित्र चित्रण करिए, कालिदास की भाषा शैली बताइए, कालिदास की उपमा बताइए, प्रकृति चित्रण बताइए, राज दरबार का मतलब उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी उसका वर्णन कीजिए। ऐसे कालिदास का जो इसका अभिज्ञान शाकुंतलम का सारांश लिखिए, इस तरह का प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज अभिज्ञान शाकुंतलम का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया। अब इसमें हम अंकानुसार श्लोकों के क्रम से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।